हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लासा और मासा यानी एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित जितनी तरह के क्वेश्चंस अभी तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, उनका जो पैटर्न है पूछने का, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इससे पिछले वीडियो में लासा मासा को समझा, कितनी विधियाँ उनको निकालने की हैं, साथ ही उनकी परिभाषा क्या होती, डिटेल से उसके बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला, 24, 36 और 60 का एलसीएम क्या है, मतलब लासा क्या है। ठीक है, देखिए इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएंगे और इनमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो कोई शॉर्टकट मेथड मत यूज़ करिए, क्योंकि जो शॉर्टकट मेथड आप यूज़ करेंगे उससे जल्दी आप इससे लगा लेंगे। अब एक बात करना होता है, जब लासा लेते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा पहाड़ा आपको पढ़ना होता है, जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएं। ऐसा मत करिएगा कि 2 से शुरू किया फिर 3 से शुरू किया। लासा निकालने में अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करना जरूरी नहीं होता। मतलब आप 2 से मत शुरू करिए, 3 से मत शुरू करिए, जितना आप अधिकतम पढ़ पाते हैं अधिकतम संख्या कट पाती हैं। अगर यहाँ देखें तो 12 से सारी संख्याएं कट जाएंगी, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 पंचे 60। उसके बाद इन तीनों संख्याओं को देखिए, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 12 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही इसका क्या हो गया, लासा हो गया। गुणा कैसे करेंगे, देखिए गुणा ऐसे करिए, 5 दूनी 10, 12 तीन 36, तो 36 गुणे 10 मतलब आ गया 360। आप गुणा ऐसे भी कर सकते थे, 12 दूनी 24, फिर 24 का पढ़ा 3 बार पढ़ें, ऐसा नहीं। इनमें से उन फैक्टर्स को पहले गुणा कर लीजिए जो आसान है। 5 दूनी 10 हो गया और 12 तीन 36, तो 36 10 की गुणा आसान है। ठीक, अच्छा लोग क्या करते हैं यहाँ पर गलती, उन गलतियों को भी साथ में देखते चलेंगे। जैसे कि यहाँ तक सवाल हमने तो लगा लिया, ठीक, ये सवाल हमने लगा लिया। अब फिर से आप क्या करते आगे हैं, 2 1 कम 2, 3 उतार लिया, फिर 5, फिर हम 3 1, फिर 5 उतार लिया, फिर 5 से जाएगा 1 1 5। अब गुणा करेंगे, कोई जरूरत नहीं गुणा करने की, क्योंकि हम जानते हैं जो अभाज्य संख्याएं बचती हैं उनका लासा उनकी गुणा होती है। तो जैसे हमने यहाँ तक किया, अब हमने देखा कि 2 3 5 में कोई कॉमन नहीं आपस में, तो इनकी गुणा ही इनका लासा हो जाएगी। तो 12 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इस तरह से ये वाला जो आंसर है 360, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा गया है। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि वे क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल से बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। यहाँ पर देखिए कितनी घंटियाँ हैं, 1 2 3 3 4 6 घंटियाँ हैं। 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी, 4 घंटी, 5 घंटी, 6 घंटी। सवाल को एक्चुअल समझ लीजिए पहले है क्या। ठीक, लोग डायरेक्ट लासा मासा निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, करना क्या है, 6 घंटियाँ हैं शुरुआत में क्या, और एक साथ सारी घंटी बज रही हैं। ठीक, बजने के बाद क्या हुआ, घंटियाँ बंद हो जाती हैं। 1 घंटी 2 सेकंड के बाद बजती है, उसको 2 2 सेकंड बाद बजती है, बजी, फिर 2 सेकंड फिर बजेगी, ऐसे बजेगी। 1 घंटी ये वाली जो है ये 2 सेकंड के बाद बज रही है, ये 4 सेकंड के बाद बज रही है, ये 6, ये 8, ये 10, ये 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये घंटी जब बजती है 12, ये घंटी बजती है उसके 12 सेकंड बाद फिर बजती है, फिर 12 सेकंड के बाद बजती है, ये अंतराल का मतलब है। ठीक, तो कभी ऐसा भी होगा कि फिर से सारी घंटी एक साथ बजने लगेंगी। ठीक, तो वो क्या कह रहे हैं, ऐसा 30 मिनट में यानी आधे घंटे में ऐसा कितनी बार होगा कि वो एक साथ बजे। ठीक, तो अब एक बात ध्यान रखिए, जब ये सारी घंटी एक साथ बजती हैं तो एक साथ साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, तो जब एक साथ बजती हैं तो जो मोमेंट आता है तो वो एक संख्या होगी। ठीक, मोमेंट को हम संख्या ले रहे हैं जिसमें ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये भी, ये 6 संख्या उसमें शामिल होंगी। तो अब आप बताइए कि वो ऐसी संख्या कौन सी होती है जिसमें सारी संख्याएं शामिल होती हैं, मतलब वो उनका लासा होती है। क्या होती है, उनका लासा होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सभी का ले लेंगे लासा। लासा के लिए चलिए कैसे लगाएंगे, ऐसे लगा लेते हैं एक साथ। ठीक, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। बहुत शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िए। ठीक है, जितनी सवाल की नीड होती है लगाने की उतना लगाना पड़ता है आपको, और हर जगह शॉर्टकट यूज़ नहीं हो पाएगा। फिर 1 1 3 3, फिर 3 1 1 बचेगा, 1 5 3, फिर ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना आया, 2 दूना 4, दूनी 8 और 5 15 15 120। ठीक है, तो ये जो लासा आया ये कितना आ गया,
ये हमारा आ गया 120 आ गया, 120 क्या सेकंड आया। ठीक, देखिए यहाँ पर ये सेकंड थे तो लासा भी सेकंड में आएगा। अब बताइए 120 सेकंड को हम मिनट में चेंज करना चाहें, 2 मिनट होंगे ना, 2 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। क्योंकि हमने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट पूछा है। तो आपको क्या करना है, अब जितने मिनट के अंतराल पूछे, अगर आपसे पूछा जा रहा 30 मिनट, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 30/2 और 1 जोड़ दीजिए, जितना भी आंसर आए। तो ये हो जाएगा 15 आएगा, 15 1 जोड़ दीजिए, 16 बार वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, कितने बार बजेंगी, 16, यानी शुरुआत में वो एक साथ बजती हैं, वो काउंट भी होगा। ठीक, तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो भाग करने के बाद 1 जोड़ना होगा। अब इसमें आंसर देखिए, ये जो है 16 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो 16 आ जाएगा आंसर, 15 भी दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए यूपी टेट 16 में पूछा गया है, डायरेक्ट इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं आप ना लगा पाएँ। देखिए 2 संख्याओं का योग दिया 36 है, उनके मासा और लासा दिए। एक हम सूत्र जानते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, क्या होता था, 2 संख्याओं का गुणनफल, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या ए है, देखिए ये मानना आवश्यक नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, आपको डायरेक्ट लिखना है ए और बी, ये, और दूसरी संख्या आपको लेनी ही इसमें बी। ठीक है, ये चीज़। तो एक आपको दिया a + b दिया है 36, मतलब दोनों संख्याओं का योग 36 हो गया। और एक आपको सूत्र बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये मैंने आपको सूत्र बताया था, सूत्र होता, इस डायरेक्ट सूत्र पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये देखिए a गुणे b कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 3 है, 105 और 3, 3 गुणे 105, बात वही पड़ेगी, मासा पहले लिखो चाहे लासा पहले लिखो, ये दिया है। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों को, आपको पूछा क्या गया, पहले निकालिए उन 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। देखिए ए का व्युत्क्रम क्या होगा बताओ, ए का व्युत्क्रम 1/a होगा, बी का व्युत्क्रम कितना होगा 1/b होगा। तो इनका योग मतलब 1/a और प्लस 1/b आपसे निकलवाना चाह रहे हैं वो। ठीक, तो 1/a + b 1/b बहुत आसानी से आ पाएगा। देखिए कैसे आता है, देखिए इसको देखिए, अगर बायां पक्ष बटे बायां पक्ष और दायां पक्ष बटे दायां पक्ष किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए a + b बटे a गुणे b को हम a भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इधर 36/3 गुणे 105, गुणा क्यों नहीं, कि काटना पड़ेगा, गुणा नहीं करेंगे। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, a के नीचे भी a/b लिख सकते हैं ना, और b के नीचे भी a/b लिख सकते हैं, बिल्कुल सही। इधर काट दीजिए, 12 हो जाएगा। ठीक, और अब 3 से कट जाएगा, 3 चक्कू 12, 3 3 और 3 5 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4/35। अब देखिए इसको क्या लिख पाएंगे, a कट गया तो 1/b हो गया, प्लस b भी कट गया, 1/a हुआ, कितना आ गया 4/35 आ गया। अब 1/a + 1/b कहो चाहे 1/b + 1/a कहो, ये a दोनों का योग ही तो है व्युत्क्रमों का। तो कितना आ गया 4/100, 4/35 आ गया। ठीक है, 2 प्राकृतिक संख्याएं 6:11 के अनुपात में हैं। यदि इनका लासा दिया है 462, तो इनका मासा क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया आपके पास। जब भी आपको अनुपात दिया हो संख्याओं के बीच, तो आपको क्या करना है, एक जो है चर लेना है, दोनों संख्याओं को अलग अलग करना है। देखिए क्या होता है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो गई 6x और दूसरी संख्या आपके पास हो जाएगी 11x। आपको क्या करना है, इस तरह अलग अलग करना है। और अलग अलग का मतलब ये नहीं होता कि पहली संख्या 6 हो गई दूसरी 11, इनके साथ एक चर लगा देना है कोई। ठीक, अब आप बताइए जरा, इन 2 संख्याओं का मासा क्या होगा। मासा वो संख्या होती है जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर आप इसमें देखें, दोनों में कॉमन कौन है, x है ना, तो यही इनका क्या हो जाती है, मासा हो जाती है। अब आगे देखिए सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, चलिए सूत्र आपको याद लिख लीजिए, कहीं नहीं याद हो। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो पहली संख्या 6x है, दूसरी संख्या 11x है, मासा इनका कितना निकला, x निकला, और लासा आपको 462 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे, यहाँ से 1 गुणे में 1 x कट गया, x का मान क्या निकाल लेंगे बताइए, उधर 462 है, नीचे क्या आएगा, ये गुणे में है तो 6x, तो सॉरी 6 गुणे 11 कितना आ गया, 6 गुणे 11। अब 11 से काटिए, 11 चौक 44, 4 2 बचे, 11 दूनी 22, 6 6 7 42, तो x का मान कितना आ गया 7। अब x आपका क्या था, x आपका मासा था, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं लासा मासा पर आधारित क्वेश्चन जब हम करते हैं तो जो सारे सूत्र हमने सीखे वो सारे यूज़ होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन करना जरूरी होता है। सवाल नंबर देखेंगे नेक्स्ट 5,
तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समावर्तक 12 है तो संख्याएं हैं। ये मासा ही सिंपल मासा है, मतलब HCF आपका 12 दिया है। देखिए जब तीन संख्या अनुपात में दी होती है, हम आपको बता चुके हैं, तीनों संख्याओं अलग अलग करते हैं। किस तरह करते हैं, इनमें कोई चर मान लेते हैं, तो एक x हो गई, एक भाई 1 की गुणा x से करोगे x हो जाएगी, दूसरी 2x हो गई और तीसरी 3x हो गई। इनका मासा क्या होगा इसके हिसाब से, इनका मासा x कितना हो जाएगा, मासा x होगा, लेकिन दिया कितना, आपको 12 दिया ना। देखिए मासा इसका x होगा, लेकिन आपको x बराबर क्या दिया है, तो x बराबर कितना, 12 दिया आपको है। ठीक, तो वे संख्याएं क्या होंगी, अब संख्या कर लीजिए। संख्या पहली संख्या क्या होगी भाई 12, पहली संख्या क्या है 12 भाई x बराबर 12, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36 हो गई। ठीक, तो 12 24 36 हो जाएगी। फिर से देख लीजिए एक बार, जब भी संख्या अनुपात में दी हो आप इस तरह से कोई चर, आप चाहे चर a मान सकते हैं, तो a हो जाएगी, 2a हो जाएगी, 3a हो जाएगी। ठीक, उसके बाद में आप तीनों में क्या देख रहे हैं, कॉमन देख रहे हैं। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या है, x है, और कॉमन ही क्या होता है, अधिकतम कॉमन क्या मासा होता है, तो x और 12 हो गया। अब 12 के हिसाब से देखो, 12 12 दूनी 24 12 तियाँ 36। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं में से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। अब एक बात देखिए, 1 से 10 तक मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। आप जानते हो वो संख्या ये पूछ रहे हैं कि इन सबसे, इन सारी संख्याओं से जो संख्या विभाजित होगी उसको बताना है। और हम जानते हैं जो लासा होता है, जिन संख्याओं का हम लासा निकालते हैं, वो जो लासा आता है उन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो अगर हम इन सभी संख्याओं का लासा निकाल दें, ठीक है, तो वो संख्या इनमें से आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। आप लासा इस तरह से 1 2 3 4 5 जैसे निकालते हो, लासा निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना समय आपके पास कहाँ होगा कि ये सब काम करें, लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर हम एक विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वो विधि क्या है, देखिए, जो लासा आएगी इनमें से जो संख्या होगी वो 10 से भी अलग कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 8 से भी, 7 से भी, 6 से, सबसे कट जाएगी ना। ठीक, क्योंकि 1 से 10 तक की संख्याओं की बात की जा रही। तो हम एक काम करें, हम ट्रिक ये लगाएंगे कि इनमें से जो संख्या इनसे कट जाए वही आंसर। अब एक बात देखते हैं, हम 9 को लेंगे, 9 से संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। ठीक, क्यों, क्योंकि 9 का नियम क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ें और जो भी योग आए वो 9 से कट जाए। ठीक, 9 से क्या 9 से कट जाएगी, देखिए 5 2 7 2 9, ये 9 से कट जाएगी, 5 4 9, ये इसका योग 9 से कट जाएगी। ठीक, 9 से कट जाएगी, तो इनमें से आंसर दूसरा। 8 से देख लीजिए, 8 का नियम ये होता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो संख्या जो है 8 से कट जाएगी। अब इसको देख लीजिए, 8 से डिवाइड करिए 520 को, 8 छंग 48, 4 8 5 कट गई 8 से। 7 से देख लीजिए, 7 3 21, 4 7 छंग 42 कट गई। अब जो 9 से कट गई वो 3 से भी कट जाएगी, है ना, और 0 है तो 2 से कट जाएगी, है ना। तो आपने देखा कि ये जो संख्या है वो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट रही, तो यही इसका लासा हो जाएगी। ठीक, अब आप एक चीज़ देखिए, लासा तो निकाल ही रहे हैं, साथ में आपने देखा अगर विभाजिता का नियम आपको पता है, मतलब आप ये नियम जानते हैं कि 8 से कोई संख्या कटेगी उसका नियम क्या है, आपको पूरी संख्या को इस तरह भाग नहीं देना है 8 से। 8 का नियम लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से कट रही तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। 9 का नियम आपने देखा कि सारी संख्याओं को जोड़ लीजिए, हमने एक पल में बता दिया कि 5 4 9, 9 से कट 5 4 9 3 से भी कट जाएगी, है ना। तो ये नियम होता है विभाजिता का नियम, इस पर भी विस्तृत वीडियो ने बना रखा है और जल्दी वीडियोस पे आने वाला भी है। ठीक है, तो आपने देखा कि एक दूसरे से टॉपिक्स एक दूसरे से कैसे लिंक होते हैं, इसलिए संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, एक आयत का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है, पूर्णांकों में उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या क्या हो सकती है। आयत का क्षेत्रफल हम जानते क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या हो सकता है, क्या सूत्र होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, और यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी दी है आपको, 56 वर्ग सेंटीमीटर, हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए वो ये कह रहे हैं लंबाई और चौड़ाई पूर्णांकों में क्या हो सकती है। पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक, कोई दशमलव नहीं, कोई भिन्न रूप नहीं। ठीक, अब बताइए लंबाई और चौड़ाई की गुणा मिलकर 56 बना रही है, तो देखिए 1 गुणे 56, क्या ऐसा नहीं हो सकता 1 उसकी चौड़ाई हो जाए,
इस तरह से हो भी, ये 56 हो गई, ये 1 हो गई, तब भी एरिया 56 आ गया। हो सकता है यहाँ पर 2, यहाँ 28, 2 गुणा 28 दूना 56, ऐसा भी हो सकता है ना भाई। ये इस तरह से हो सकता है, कम 28 हो जाए, ये 2 हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब 14 चक्कू 56, तो ये तीनों हो सकती हैं, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि सवाल में कोई और शर्त नहीं दी है, बस इतना पूछा गया है पूर्णांकों में उसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है। ठीक, 14 4 भी हो सकती है, 14 चक्कू 56, 28 दूना 56, 56 एकम 56। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 9 बेहद महत्वपूर्ण है। नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी हैं। इनसे कोई भी क्षण प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण रूप से नापा जा सकता है। देखिए, चूंकि हम यहाँ पर लासा और मासा पढ़ा रहे हैं, तो आप सोच लिया होगा या तो ये लासा पर आधारित सवाल है या तो ये मासा पर आधारित है। लेकिन जब पेपर में आपके सामने 100 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर एक क्वेश्चन रखा होगा, तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि किस विधि का प्रयोग करें, कौन से टॉपिक पर आधारित सवाल है। ठीक है, तो हम इस सवाल को समझ कर ही पता लगाएंगे कि किस टॉपिक पर ये सवाल है। देखिए, एक छड़ की लंबाई ये है, एक छड़ की लंबाई ये, एक 64 है, एक छड़ की लंबाई लगभग 80 है, अब एक छड़ उससे लंबी है जो कि 96 है। ठीक है, सेंटीमीटर में तीनों दी हैं आपको। ठीक, अब एक कोई कपड़ा है, मान लेते हैं ये कपड़ा रखा हुआ, ठीक, तो ये कह रहे हैं एक ऐसे कपड़े की लंबाई बताओ जिससे 64 सेंटीमीटर से हम कपड़ा नापें तो नप जाए। नपने का मतलब क्या होता है, नप तो तीनों से जाएगा, होता क्या है, पता चले 64 से आपने हो सकता है 64 128 हो, तो 64 एक बार आपने मीटर रखा ये, ठीक, दोबारा मीटर रखा, पूरी लंबाई नप गई। हो सकता 80 से वो 3 बार में नपे भाई, लेकिन पूरा नपना चाहिए। ऐसा नहीं पता चले आपको नापना है 12 सेंटीमीटर का कपड़ा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, और आप लेकर आ गए 13 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर आ गए, क्या नाप पाओगे इसको? वो तो मीटर लंबा निकल जाएगा ना। अगर आप 12 का, अगर आप 1 सेंटीमीटर का पैमाना लेकर आते हो तो 1, फिर आप दोबारा रखोगे, फिर तीबार रखोगे तो 12 पूरा नप जाएगा। या आप 6 सेंटीमीटर का फीता लेकर चले आए तो 6 सेंटीमीटर का फीता 2 बार में 12 है ना, तो 1 बार 6 फिर 1 बार 6। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो कपड़े की लंबाई होगी कम से कम 64 से भी वो नप जाए, 80 से भी नप जाए और 96 से नप जाए। तो आप बताइए, लासा जो होता है क्या होता है? लासा जो होता है वो जिन संख्याओं का होता है उससे भी कट जाता है, 80 से भी कट जाता है और 96 से कट जाता है, मतलब नप जाएगा या कट जाएगा, बात एक ही। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये सवाल जो है इन तीनों का लासा अगर निकाल दें तो आंसर आ जाएगा, है ना। जब सवाल आप लासा पर मासा लगा रहे होंगे उस समय तो आपको पता ही है ना लासा मासा, तो आपका दिमाग वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन अगर 150-200 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन रखा हो तो आप बहक जाएंगे कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कैसे लगाना है इसको। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, 64 और 80 और 96 का क्या निकाल दो, इनका लासा निकाल दो, लासा के लिए एक साथ काट दो। ठीक है, देखिए हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 8 28 64 फैक्टर करेंगे, लेकिन उससे आपको टिपिकल लगेगा, इसीलिए सिंपल इसे काटिए। अब आपको ऐसा पढ़ना होता है जिससे एक साथ बड़ी से बड़ी संख्या कट जाए। 8 से काट देते हैं, 2 से मत काटिएगा, 4 से नहीं, 8 से, 8 नहीं 64 जल्दी कट जाएगा, 8 7 80 और 8 कम, 8 2 16 12 96। अब देखिए, अब 4 से काटने में फ़ायदा है क्योंकि 4 से 2 संख्या काटें, 4 2 8 10 और 4 3 12। अब 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 5 10 और 3 10। अब देखिए, अब नहीं काटना आपको क्योंकि ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, आपस में इनकी गुणा ही लास हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा आपका लासा, 8 × 4 × 2 5 × 5, तो 8 × 4 × 2 × 5 × 3। अब गुणा कैसे करोगे? गुणा करने के लिए आप ऐसे करें, 5 दूनी 10, ठीक, 10 चौक 40, तो ये आ जाएगा 40। और ये देख लीजिए 8 × 3 24 हो गया, गुणा कर दीजिए 0, 4 चक्कू 16 और 4 दूनी 8 1 9, 960 क्या आ गया, 960 सेंटीमीटर आएगा ना। अब देखिए इसमें उत्तर दिया है मीटर में, तो सेंटीमीटर को मीटर में निकलने के लिए किससे भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे ना, 0 तो 96/10 आ गया, एक 0 है, 0.1 अंक बाद लगी 9.6, तो 9.6 जो है ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब आप देखिए 9.6 को ही हम 9.60 भी कह सकते हैं, 9.600 कह सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि पॉइंट के आगे 6 के आगे जितने जीरो लगाओगे वो या 9.6 सेम ही रहेगा। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे 10। एक कमरे का फर्श 300 सेंटीमीटर × 425 सेंटीमीटर नाप का है,
उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल लगाई जा सकती है ताकि टाइलों की संख्या कम से कम रहे। ठीक, इनमें से 5 टाइल लगेंगे, 10, 15, कोई आंसर होगा। देखिए पहले सवाल को है समझना, लासा मासा को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा सवाल आपको दिख जाए अचानक। अब करना क्या है, देखिए एक कमरे का फर्श है, मान लेते हैं ये जो है एक कमरा है, उसकी ये फर्श है। ठीक, 300, ये मान लें 300 है। ठीक है, ये 300 सेंटीमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, और ये जो नाप है 425 है सेंटीमीटर। ठीक, ये कमरे का फर्श है। अब वो ये कह रहे हैं इसमें टाइल बिछाना है। अब पता चले टाइल आप छोटे छोटे ले आए 1 बाई 1 के, तो टाइल आप बिछा रहे हैं, टाइल ये टाइल लगा लिया, दूसरा टाइल लगा, तीसरा टाइल लगा दिया है, ऐसे टाइल लगाते जा रहे हैं, है ना। अब आप बताइए बहुत सारे टाइल आपको बहुत खरीदने पड़ जाएंगे ना। अगर आप दिमाग लगाएं, दिमाग क्या लगाएं कि थोड़ी बड़ी लंबाई चौड़ाई का टाइल ले लें वर्गाकार। मतलब ये है कि आप अगर इतना बड़ा टाइल ले आएँ, एक टाइल इतना बड़ा, दूसरा टाइल इतना बड़ा, तीसरा इतना, तो आप देखेंगे कम टाइल में काम नहीं चल जाएगा, है 6-7 टाइल में काम चल जाएगा, है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि आपको बड़ी से बड़ी लंबाई का टाइल बताओ जिससे टाइल कम लगे और फर्श पूरी कवर हो जाए। अब देखिए जो टाइल आप लाते हैं, जो टाइल आप लाएंगे जिस लंबाई का, वो वर्गाकार होना चाहिए। वो साफ साफ क्या कह रहे हैं, उसमें बड़ी से बड़ी किस नाप की वर्गाकार टाइल, मतलब जो टाइल आप लेके आएंगे वो इस तरह की होगी, यानी जो लंबाई होगी वही उसकी चौड़ाई होगी। ठीक, तो अब हमको बताइए, जब इस टाइल को हम यहाँ पर रखेंगे, ऐसे रखेंगे टाइल, है ना, तो आप देखेंगे इसकी ये भुजा मतलब 425 में से कम होगी, और ये वाली किससे कम होगी, 325 से कम होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो टाइल की लंबाई चौड़ाई, मतलब जो लंबाई होगी वही चौड़ाई यहाँ पर है, तो जो ये लंबाई चौड़ाई इसकी होगी वो 425 में भी होनी चाहिए, मतलब और 300 में भी होनी चाहिए, है ना। मतलब ये हुआ कि 425 और 300 में वो कॉमन होगी। ये कब होता है, जब मासा निकालते हैं। मासा में क्या होता है, जैसे एक 4 है और एक 8 है, इनका जब मासा निकालते हैं वो कितना 4 आए, 4 का मतलब 4 इसमें भी है और 4 इसमें, मतलब अगर 4 बाई 8 का, 4 ये और 8 मान लेते हैं, ये सुनते रहिएगा, 4 और 8 बाई का एक फर्श है, इसमें हम 4 बाई 4 का एक टाइल ले आए जाके। ठीक, तो क्या होगा, एक टाइल, भाई देखो 4 बाई 4 का ध्यान रखिएगा, तो 2 टाइल लग जाएंगे। कैसे, 4 बाई 4, देखिए 4 इससे कम हो गया, 4 इससे कम हो गया, एक 4 बचा, तो 4 बाई 4 के 2 टाइल लग गए ना। तो कहने मतलब ये हम कैसे जान पाएंगे कि उस टाइल की लंबाई चौड़ाई की, यानी इस 4 और 8 का क्या लंबाई और चौड़ाई का अगर मासा निकाल देंगे तो जो मासा आएगा उसका मतलब वो इसमें भी होगा, इसमें से भी कम होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 425 और 300 का अगर मासा निकाल देते हैं तो जो मासा आएगा उसी लंबाई चौड़ाई का हमें वर्गाकार टाइल लेना होगा, तो कम से कम टाइल लगेंगे। ठीक है, देखिए कितना व्यवहारिक क्वेश्चन है। अगर इसको आप जान रहे होंगे तो घर में इसका कितना अच्छा प्रयोग कर सकते हैं ना। तो चलिए कैसे लगाएंगे, 300 और 425 का क्या करें, मासा निकाल दें, इनका मासा निकाल देंगे। ठीक है, अब मासा आप कैसे निकाल सकते हैं, अलग अलग काट के। ठीक है, बात वही पड़ेगी। तो आप एक काम करें, फैक्टर ऐसे कर लें, जल्दी हो जाएगा। देखिए 5 कट जाएगा, 5 छक्का 30, 60 हो जाएगा। और 60 को आप क्या लिख पाएंगे, देखिए 60 को आप लिख सकते हैं 12 पंचे 60 ना, तो इसको लिख लीजिए 5 गुणे 12 गुणे 5, तो यानी इसको लिख सकते हो 5 गुणे 12 को लिख दीजिए 3 गुणे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। हाँ, इसी तरह इसको देखें 425 को काट लीजिए, 5 कट जाएगा। ठीक है, तो 5 देखिए 5 गुणे 5 अट्ठे 40, 5 25 यानी 85 आ जाएगा। और 85 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 पचे 85, तो ये हो जाएगा 17 गुणे 5। अब मासा क्या होता है, दोनों में जो कॉमन हो, देखिए इसमें 5 है, 5 इसमें है, 5 हो गया, एक 5 और ऐसे, बस यही 25 हो गया, तो कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है, आप चाहें तो सबसे बड़ी संख्या 25 थी, 25 से काट के भी दे सकते थे। अगर 25 से दोनों संख्या कट जाएंगी तो भी यही आंसर होता। तो क्या फ़ायदा, एक एक करते चेक करते, तो इससे बढ़िया इस तरह से निकाल लें। अच्छा, अब रही बात आप ये ना कर पाते हैं तो फैक्टर से भी कर सकते थे, इस तरह से अलग अलग कर पाएँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का HCF, मतलब ये मासा है। ठीक है, मासा दिया है 6 और LCM मतलब लासा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये लासा दिया है 432। यदि एक संख्या 48 तो दूसरी संख्या, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। इस तरह के कुछ सवाल आ जाएं तो ये नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं। क्या होता है सवाल बताएं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। चलिए जो लोग सूत्र पहली बार देख रहे हैं वो लिख लें। ठीक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर इनका लासा और इन्हीं का मासा, ये सूत्र होता है। कभी कभी इनके स्थान पर ये भी लिखा होता है संख्याओं का गुणनफल, है ना, ये भी हो सकता है। दो संख्याओं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या ना लिखा होगा तो क्या लिखा होगा, संख्याओं का गुणनफल। एक सवाल में हम कई सवालों के
चीज़ें कवर करते चलते हैं, ठीक। इस तरह लिखा हो सकता है सवाल में, ऐसा आएगा संख्याओं का गुणनफल दिया है, ठीक, एक लासा मासा दिया है, तो ऐसा हो सकता है। चलिए तो लगा लीजिए, देखिए एक संख्या 48 दी है, ठीक, तो लिख लीजिए 48 पहली संख्या। दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो कुछ चाहे ABCD लिख लीजिए या दूसरी संख्या लिख लीजिए। लासा कितना है, लासा 432 है और मासा कितना है 6 है, ठीक। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, बराबर 432 गुणे 6, ये इधर गुणे में बटे में आ जाएगा 48 कर लीजिए, 6 अट्ठे 48, 8 से काट दीजिए, 8 पंचे 40, 3 8 चक्कू 32, कितना आ गया। तो दूसरी संख्या आपकी 54 आ गई, है ना। अब अगर आप 54 और 48 की गुणा करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, बराबर आएगा। देखिए 54 आपका ये वाला आंसर सही हो गया। देखिए उसी तरीके का क्वेश्चन एक और है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। यदि HCF A और इस तरह अगर लिखा होगा, इसका मतलब ये हुआ A और 8, एक संख्या A है और दूसरी संख्या 8 है, दोनों का जो HCF है मतलब मासा, दोनों का मासा आपको दिया है 4 और दोनों का लासा आपको दिया है 24। A का मान ज्ञात करना। देखिए तो देखिए एक संख्या A है, दूसरी संख्या A है, इनका जो लासा है आपको दिया है, लासा आपको दिया है 24 और मासा आपको दिया है 4 दिया है, ठीक है। अब देखिए क्या सूत्र बताया था हमने, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी A गुणे 8, है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो देखिए मासा है 4 और लासा कितना है, लासा है 24, ठीक। तो A का मान निकाल सकते हैं आसानी से, 4 गुणे 24 और बटे 8, 8 तियाँ 24, 4 तियाँ 12, A का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो ये वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए परिमेय संख्याओं का मासा निकालना है। सवाल नंबर 13 देखिए, सवाल 13 देखिए, 14/33, 42/55, 21/22 का मासा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। 2022 में पूछा जा चुका है। देखिए तो बताइए, जब परिमेय संख्या हमारी इस तरह से दी है, 14/33 दी है, दूसरी 42/55 दी है, तीसरी 21/22 दी है, तो मासा निकालेंगे इनका परिमेय संख्याओं का, मतलब HCF, ठीक है। क्या होगा, ऊपर का मासा जो भी निकाल रहे हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ मासा निकाल रहे हैं तो ऊपर का मासा नीचे का लासा, अगर लासा निकाल रहे हैं तो ऊपर का लासा, जो भी शब्द यहाँ होगा मासा लासा वो ऊपर का पहले होगा। तो 14, 42 और 21 इनका होगा मासा होगा, मतलब HCF होगा, ठीक। नीचे देख लीजिए 33, 55 और 22 इनका जो होगा वो लासा होगा, ठीक। मासा वो संख्या होती है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। तो आंसर में अगर आप देखेंगे यहाँ 7 हैं, 330, 330, 17, ना तो 17 इन तीनों को डिवाइड कर पाएगी, ना तो 330 तो बड़ी है इनसे, 300 बड़ी है, सिर्फ 7 ही एक ऐसी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर देगी। तो ये वाला आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। इनका लासा तो वही होगा ही, एक ही ऑप्शन सही, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। आप चाहें तो लगा के देख लें, आप सबसे पहले 14 का मासा देख लें, जो 14 के फैक्टर कर लें इस तरह से, 42 के फैक्टर कर लें, 21 के फैक्टर कर लें, है ना। तो क्या जरूरत करने की, हमें आंसर चाहिए था, आंसर निकल आया, ठीक। चलिए देखिए सवाल नंबर 14, फिर वही सवाल आ गया, इस तरह का लगा चुके हैं हम लोग। दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है अलग अलग, एक संख्या 36 दी है, दूसरी संख्या पूछी जा रही। देखिए इसको आप खुद लगाएंगे। सूत्र क्या था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एक संख्या आपको दी नहीं है तो क्या सूत्र बन जाएगा, लासा गुणे मासा बटे दूसरी संख्या, ठीक। तो देखिए लासा कितना दिया है, 12 गुणे 180 हो गया, बटे 36 है ना, तो दूसरी संख्या निकल आएगी, डिवाइड कर बारते हैं 36, 3 18, कितना आ गया, 60 आ गया। तो ये वाला आंसर सही हो गया, ठीक। इस प्रकार का एक सवाल जरूर आएगा, ध्यान किए इस सूत्र पर। 24, 36 और 60 का एलसीएम क्या है। देखिए ये सवाल पहले होना चाहिए, 15 गलत रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे भाई, लासा निकालना है तो एक साथ काट दीजिए, 24, 36 और 60 को काट दीजिए। अब बड़ी गिनती से काटिएगा, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 पंचे 60। तो देखिए अब ये अभाज्य संख्या है तो अब मत काटिएगा, क्यों, क्योंकि इनमें कोई कॉमन नहीं है, तो इनकी गुणा ही इनका लासा हो जाएगी। अब गुणा कैसे करोगे, 12, 5 दूनी 10 कर लो, क्यों कर लो, क्योंकि उससे गुणा आसान रहेगी। 12 देखो, 12 तियाँ 36 हो गए और 10 360 आ जाएगा, ठीक। ये सवाल पहले भी लगा चुके हैं हम लोग, ठीक। सवाल देखिए, दो संख्याओं का HCF 8 मतलब मासा 8 है और उनका गुणनफल दिया है, लासा पूछ रहे हैं। फिर वही भाई क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल, ठीक। संख्याओं का क्या सूत्र हमने लिखा था, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मास, उनका मासा और उनका लासा, ये सूत्र था, हमने बताया था। इस पर लगा गुणनफल कितना दिया है, 384 दिया है संख्याओं का गुणनफल,
और मासा 8 दिया है, लासा आपको निकालना है, ठीक है। तो लासा कितना हो जाएगा, ये बटे 8 आ जाएगा। अब बहुत सोचेंगे लासा उधर था, इधर कैसे आ गया, देखो ये बराबर लगा है, यानी ये चीज़ इसके बराबर है। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि 8 गुणे लासा बराबर 384 है ना, इसको इधर लिख लिया, फिर लासा निकाल लो, ये बटे चला जाएगा ना, वही चीज़ डिवाइड कर दो। 8 चक्कू 32, 6 8 ढाई 64, कितना आ गया, 48 आ जाएगा आंसर। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चन जो इसमें 32 क्वेश्चन टोटल है, तो बाकी क्वेश्चन यहाँ से 17 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। लासा मासा की सीरीज को मिस मत करिएगा। बाकी संख्या पद्धति पर क्वेश्चंस और पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसे ज़रूर देखें। तो वीडियो पसंद है इसको लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।